Okay, now next, in a college 70% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 70% स्टूडेंट फिजिक्स में पास होते हैं। तो फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 70/100, 7/10। 75 पास इन मैथमेटिक्स, 75 मैथमेटिक्स में पास होते हैं। तो मैथमेटिक्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी 75/100 हो जाएगी। एंड 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ, 10% स्टूडेंट दोनों में फेल हो जाते हैं, मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में। वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, सेकंड ही पासेस इन मैथमेटिक्स गिवन दैट ही पासेस इन फिजिक्स, थर्ड ही पासेस इन फिजिक्स गिवन दैट ही पासेस इन मैथमेटिक्स। तो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो फिजिक्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी 70% है, तो पी फिजिक्स 7/10 हो जाएगा। मैथ के पास होने की प्रोबेबिलिटी 75% है, तो दिस इज 75/100। परसेंटेज को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज 3/4। अब मैथ और फिजिक्स दोनों में फेल होने वाले का परसेंटेज कितना है? 10% है। तो इसका मतलब है पी एम बार इंटरसेक्शन पी बार। एम बार मतलब है मैथ में फेल होने का इवेंट, पी बार फिजिक्स में फेल होने का इवेंट, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 10% है, दिस इज 1/10। अब बी नो डेट, हम जानते हैं कि पी एम बार इंटरसेक्शन पी बार, देखो यहाँ पर सिंगल पे बार लगा हुआ है, यहाँ पर सिंगल पे बार लगा हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, ये इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में, वो दोनों में कंबाइंड बार लग जाएगा। तो दिस इज पी एम यूनियन पी का होल बार। इसको हम लिख सकते हैं 1 - पी एम यूनियन पी। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1/10, 1/10 लिखा, 1 - पी एम यूनियन पी। तो एम यूनियन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1/10, दैट इज 9/10 आ गई। कितनी आ गई? 9/10 आ गई। अब फर्स्ट इसमें पूछा गया है ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि हमें पी मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो इसको हमें फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? इसको पी इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, पी मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो देखो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि ये फार्मूला पता है हमें, पी एम यूनियन पी इक्वल टू एम पी एम प्लस पी पी फिजिक्स, या पी पी लिख लो सर, माइनस पी एम इंटरसेक्शन पी। ठीक ना, यहाँ पी से मतलब फिजिक्स है, इस वाली पी से मीनिंग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। इस वाले पी से मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी से मीनिंग है, इस वाले से फिजिक्स से मीनिंग है। अब वैल्यू पुट करें हम इसमें, देखो इसकी जगह हम 9/10 पुट कर सकते हैं। पी एम कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है, दिस इज 7/10 माइनस पी एम इंटरसेक्शन पी। हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो देखो पी एम इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 3/4 प्लस 7/10 माइनस 9/10 होगा। अब देखो इसका हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/20। कितनी आ जाएगी? 11/20। तो ये क्या होगा? अपना फाइनल आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट, सेकंड में क्या पूछा गया है? ही पासेस इन मैथमेटिक्स, ही पासेस इन मैथमेटिक्स गिवन दैट ही पासेस इन फिजिक्स। तो देखो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई, ही पासेस इन मैथमेटिक्स, तो एम ऊपर आएगा। एक कंडीशन दी हुई है कि वो फिजिक्स में भी पास हो, तो पी कहाँ पर आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है, पी एम इंटरसेक्शन पी
अपॉन पी पी होगी। अब एम इंटरसेक्शन पी हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया, 11/20 फाइंड आउट किया। अब ये फाइंड आउट किया हमने 11/20, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दें 11/20। एम पी 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 कितना दिया हुआ है हमें, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/10 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज 11/20 इंटू 10/7, तो दिस इज 11/14। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 11/14 आंसर आ जाएगा। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम इसका। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, थर्ड में बोला जा रहा है ही पासेस इन फिजिक्स गिवन दैट ही पासेस इन मैथमेटिक्स। देखो तो ही पासेस इन फिजिक्स, तो पी ऊपर आएगा, कंडीशन वाला नीचे आएगा। हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो कंडीशन हमें दी हुई हो वो डिनोमिनेटर में आता है। तो पी ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एम अपॉन पी एम। अब देखो इसकी वैल्यू 11/20 दी हुई है हमें, एम इंटरसेक्शन पी और पी इंटरसेक्शन एम की वैल्यू सेम आती है, ओके। अब मैथ के 75% है मैथमेटिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज 3/4, तो 3/4 लिख लिया। हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो दिस इज 11/20 इंटू 4/3, so this is 11/15 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। 11/15 इज अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 29, ये भी ISC 2014 में पूछा गया था। ये 28 भी ISC 2014 का प्रॉब्लम है। अब बैग कंटेंस 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। कोई बैग है, ये बैग बना लिया है, इसमें 5 वाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। इन अदर बैग कंटेंस, कोई दूसरा बैग है उसमें 7 वाइट और 9 ब्लैक बॉल्स हैं, ओके, अंडरस्टूड। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग से एक बॉल निकाली गई है, दिया हुआ है। एंड 2 बॉल्स इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, 2 बॉल से सेकंड बॉल निकाली गई हैं। इससे एक बॉल ड्रॉ की गई है, इस दूसरे वाले बैग से 2 बॉल ड्रॉ की गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 वाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए है कि 1 वाइट हो और 2 क्या हो, ब्लैक बॉल हो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल। 1 वाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। देखो इसमें किस तरह से केस बनेंगे, देखो इस तरह से केस बन सकते हैं कि 1 वाइट चाहिए तो फर्स्ट बैग से हम वाइट बॉल निकालें, 1 वाइट कहाँ से निकालें, फर्स्ट बैग से। फिर 2 ब्लैक बॉल हम सेकंड बैग से निकालें, 2 ब्लैक बॉल सेकंड बैग। पहला केस तो ये होगा, प्लस दूसरा केस ये होगा कि हम फर्स्ट ब्लैक बॉल 1 ब्लैक बॉल किससे निकालें, फर्स्ट बैग से निकालें, इनटू ब्लैक बॉल निकाली हमने इससे। अब सेकंड बैग से हम क्या निकालेंगे, देखो सेकंड बैग से हम निकालेंगे 1 ब्लैक प्लस 1 वाइट बॉल। जी हम किससे निकाल रहे हैं, सेकंड बैग से निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखो कैसे निकाला गया हमने, पहले बैग से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देखिएगा कितनी हो जाएगी, 5/9। अब सेकंड बैग से 2 ब्लैक बॉल तो 9C2/16C2। देखो सेकंड बैग में ब्लैक बॉल कितनी है, 9 है, और टोटल बॉल कितनी है, 16 है, तो 9C2/16C2 हो जाएगा। प्लस अब फर्स्ट बैग से हम ब्लैक बॉल को निकालेंगे तो दिस इज 4/9,
अब इनटू सेकंड बैग से एक ब्लैक बॉल एक व्हाइट बॉल, तो एक ब्लैक बॉल 9C1, एक व्हाइट बॉल 7C1, टोटल कितना हो जाएगा 16C2। ये अपना क्या होगा आंसर होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, देखो पहले बैग से व्हाइट बॉल को निकाला गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5C1 अपॉन 9C1। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, 9C1 की वैल्यू 9 होती है, तो 5 अपॉन 9 आ गया। दूसरे बैग से दोनों ब्लैक बॉल हमें निकालना है तो दिस इज 9C2 अपॉन 16C2 होगा। कितना होगा 9C2 अपॉन 16C2 होगा। अब नेक्स्ट केस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले बैग से एक ब्लैक बॉल निकाली जाए और दूसरे बैग से एक ब्लैक और एक व्हाइट बॉल निकाली जाए। तो पहले बैग से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9 होगी, या इसको हम 4C1 अपॉन 9C1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब दूसरे बैग से 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट, तो 1 ब्लैक 9C1, 1 व्हाइट 7C1 इंटू होगा दोनों का अपॉन 16C2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। ये 5/9 तो सेम रहेगा। 9C2 की वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1, आप चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। 16C2 की वैल्यू 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 4/9, 9C1 की वैल्यू 9, 7C1 की वैल्यू 7, 16C2 की 16 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो इससे कैंसिल हो गया। दिस इज 5/9 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 15। ओके, दिस इज 4/9, दिस इज 9 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 16 इंटू 15। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2/5। देखो करते हैं हम सिंप्लीफाई। 9 से 9 कैंसिल कर दें, 8 से इसको कैंसिल कर दें और इसको इससे कैंसिल कर दें, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2/5 अपना क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट 30 ISC 2015 में पूछा गया था। एन आयरन कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। कोई आयरन है दैट कंटेन 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल खींची गई रैंडमली। इफ इट इज व्हाइट इट इज नॉट रिप्लेस्ड, यदि वो व्हाइट बॉल निकलती है तो उसे रिप्लेस नहीं किया जाता है into the iron, otherwise it is replaced with another ball of same color। अब यदि व्हाइट के अलावा दूसरी बॉल कौन सी बचती है यहाँ पर ब्लैक, ब्लैक आती है तो उसे वापस आयरन में भेज दिया जाता है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल शॉन इज ब्लैक। थर्ड बॉल कैसी आए ब्लैक आए, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को चाहिए है कि थर्ड बॉल कैसी आए ब्लैक आए। ओके, क्लियर। तो इसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है। अब हमें थर्ड बॉल ब्लैक चाहिए है तो उसकी क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। पी थर्ड बॉल इज थर्ड बॉल कैसी हो ब्लैक हो, तो पहली बॉल ब्लैक हो, दूसरी बॉल ब्लैक हो और तीसरी बॉल ब्लैक हो, ये हो सकता है। फिर पहली वाइट हो, दूसरी वाइट हो, तीसरी ब्लैक हो, या फिर पहली वाइट दूसरी ब्लैक तीसरी ब्लैक, ऐसा भी पॉसिबल है। पहली वाइट दूसरी ब्लैक दूसरी ब्लैक, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है पहली ब्लैक दूसरी वाइट एंड तीसरी ब्लैक। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, ठीक ना। देखो
बन रही है क्या? नहीं बन रही है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी, आप भी उसको थोड़ा सोचिएगा कि कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं थर्ड बॉल ब्लैक होने की। पहली ब्लैक, दूसरी ब्लैक, तीसरी ब्लैक। थर्ड बॉल ब्लैक है। पहली वाइट, दूसरी वाइट, तीसरी ब्लैक, फिर वाइट ब्लैक ब्लैक, फिर ब्लैक वाइट ब्लैक। इस तरह की ये पॉसिबिलिटी बन रही है। अब देखो आयरन है, आयरन में क्या है? 2 वाइट बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। ओके, अब यदि ब्लैक बॉल आती है तो हम उसे आयरन में वापस कर देंगे, और यदि व्हाइट बॉल आती है तो उसे आयरन में रिप्लेस नहीं करेंगे, तो विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा। इसमें ब्लैक बॉल में रिप्लेसमेंट रहेगा। अब देखो फर्स्ट ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4। बॉल को खींचा, फिर वापस उसी में डाल दिया, तो ब्लैक बॉल फिर से 2 की 2 ही रही। तो दूसरी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। फिर से ब्लैक बॉल को खींचा और फिर वापस उसी में रिप्लेस कर दिया, तो टोटल बॉल 4 होंगी, टोटल ब्लैक बॉल 2 होंगी। तो तीसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/4 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट। पहली व्हाइट बॉल खींचने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4 होगी। अब इस व्हाइट बॉल को खींचने के बाद हम उसे वापस रिप्लेस नहीं करेंगे, बॉल को वापस रिप्लेस नहीं करेंगे। तो अपने पास क्या बचा? एक व्हाइट बॉल बचा और 2 ब्लैक बॉल बचा। एक व्हाइट बॉल बचा और 2 ब्लैक बॉल बचा। तो अब एक व्हाइट, अब दूसरी व्हाइट हो तो उसके लिए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो व्हाइट बॉल पहली बार हमने ड्रॉ किया था उसको रिप्लेस नहीं किया, तो व्हाइट बॉल 1 बची और ब्लैक बॉल 2 बची। टोटल बॉल 3 है तो 1/3 हो जाएगा। ओके, क्लियर? अब दूसरी बॉल को भी हम रिप्लेस नहीं करेंगे इस व्हाइट बॉल को। टोटल बॉल कितनी बची है अपने पास? 2 बची हैं, जो कि दोनों की दोनों कैसी हैं? ब्लैक बॉल है। अब एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लैक बॉल 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बॉल एक भी नहीं बची है। पहली ड्रॉ में एक व्हाइट बॉल यहाँ रिप्लेस नहीं की, रख ली उसे। दूसरे ड्रॉ में भी व्हाइट बॉल को रिप्लेस नहीं किया, रख ली। तो यहाँ पर 2 ब्लैक बॉल बचेंगी, तो 2/2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? नाउ नेक्स्ट। अब देखो WBB, पहली बॉल व्हाइट हो तो दिस इज 2/4। फिर अब व्हाइट बॉल निकाल ली, तो इस व्हाइट बॉल को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, तो अपने पास कितना बचा? एक व्हाइट बचा और 2 ब्लैक बचा। अब फिर 2/3 हो जाएगा ये दूसरी ब्लैक बॉल के लिए, फिर ये 2/3 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? अब देखें नाउ फोर्थ केस, ब्लैक वाइट ब्लैक। अब देखो फर्स्ट ब्लैक बॉल हम 2/4 प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते, 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। टोटल बॉल 4 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/4 हो जाएगी। हमें व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4 होगी, क्योंकि हमें ब्लैक बॉल को रिप्लेस करना है, तो बॉल की पोजीशन सेम हो जाएगी। अब व्हाइट बॉल ड्रॉ की, अब इसको रिप्लेस नहीं किया, तो यहाँ पर 1 व्हाइट हो जाएंगी, 2 ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/8 आएगी इसकी वैल्यू। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसकी 1/6 आएगी इस वाले की। ठीक ना? 3 से इसमें क्या होगा? 2 से 2, ये 2/9 आएगी इसकी। दिस इज 4, ये 1/6 आएगी। अब हम इनका एलसीएम ले लें। क्या ले लें? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हम लेंगे, तो आप लोगों को आता होगा एलसीएम लेना, ठीक ना? तो इसका जो एलसीएम आएगा वो है 72 आएगा। नहीं आता हो तो आपको पता है कैसे लेते हैं, 1 8 6 9 6 को इधर लिख लिया। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 9 ज्यों का त्यों रहेगा, ये 3 आएगा। अब इसे हम 3 से डिवाइड करें तो 4 ज्यों का त्यों रहेगा, ये 1, ये 3, ये 1, ठीक ना?
अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3, 2 से डिवाइड किया ये 1 3, तो 3 से डिवाइड किया तो 1 तो जम कर रहेगा 1 आ जाएगा। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ पर फिर से 12 आएगा। तो 49/72 इज फाइनल आंसर। 49/72 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो 31। ISC 2015 में यह आपसे पूछा गया था। 3 person A, B and C shoot to hit a target. If A hit the target 4 times in 5 trials, A 4 times हिट कर देता है 5 ट्रायल्स में, तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 31। तो PA हो जाएगा 4/5। A hit the target 4 times in 5 trials. B hit it 3 times in 4 trials. 3 times in 4 trials. And C hit it 2 times in 3 trials. C hit in 2 times in 3 trials. ये प्रोबेबिलिटी आ गई। PA का निकाल लिया, PB का निकाल लिया, PC का निकाल लिया। अब हम PA बार भी निकाल लें कि वो हिट ना कर पाए, तो कैसे निकलेगा, 1 माइनस PA से निकलेगा। ये बार कैसे निकलता है, 1 माइनस PA से, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4/5। ठीक है, LCM हम लेंगे तो 5 आएगा। दिस इज 5 माइनस 4, दिस इज 1/5। तो PA बार कितना आ गया, 1/5 आ गया। हम PB बार को फाइंड आउट करते हैं। देखो PB बार कैसे निकलेगा, 1 माइनस PB से निकलेगा। दिस इज 1 माइनस 3/4। ओके, सो दिस इज 4 माइनस 3, सो दिस इज 1/4। PB बार कितना आ गया, 1/4 आ गया। हम PC बार को फाइंड आउट किए लेते हैं। PC बार कैसे निकलेगा, 1 माइनस PC से निकलेगा। सो दिस इज 1 माइनस 2/3, दिस इज क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब क्या पूछा है उसने, देखो इफ 3 हो गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट में पूछा एग्जैक्टली 2 persons हिट द टारगेट। तो फर्स्ट लेते हैं हम, P एग्जैक्टली 2 person हिट द टारगेट। एग्जैक्टली 2 person हिट द टारगेट। तो देखो एग्जैक्टली 2 person टारगेट को हिट कर दें। अब सब तो कैसे लेंगे, देखो उसको समझिएगा। A ने टारगेट को हिट कर दिया, फिर B ने भी टारगेट को हिट कर दिया। अब C टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा तो वो C बार लेंगे हम। यहाँ पर क्या लेंगे, C बार। फिर ऐसा भी हो सकता है कि A हिट कर दे, B हिट ना कर पाए तो B बार हो जाएगा और C हिट कर दे, क्योंकि एग्जैक्टली 2 चाहिए हमें। अब ऐसा भी हो सकता है कि, ठीक है, देखो A हिट ना कर पाए, B हिट कर दे और C हिट कर दे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, एग्जैक्टली 2 person हिट द टारगेट। देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 person टारगेट को हिट करेंगे तो 2 person टारगेट को हिट करेंगे, एक नहीं कर पाएगा। तो पहले हमने A को हिट करा दिया, B को हिट करा दिया, C हिट नहीं कर पाया। फिर A ने हिट कर लिया, C ने हिट कर लिया, B हिट नहीं कर पाया। फिर अगली बार A हिट नहीं कर पाएगा, B ने हिट कर लिया और C ने हिट कर लिया। ओके, तो ये वैल्यू हम रखते हैं। देखो यहाँ पर PA की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो ये क्या हो जाएगी, 4/,
पीबी की वैल्यू कितनी है 3/4 है, तो 3/4। पीसी बार की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी 1/3, तो 1/3 ये आ गया। फिर अब देखो यहाँ पर क्या है, पी ए है, पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 है। फिर पीवी बार की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। फिर पीसी की प्रोबेबिलिटी 2/3 दी हुई, ये दी हुई पीसी की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो ए वाला केस हो गया। अब हम ये वाला केस लेते हैं पी ए बार, तो पी ए बार कितना है 1/5, पीवी इज गिवन 3/4 और पीसी इज गिवन 2/3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। ये 12 हो जाएगा, ये कितना आएगा 60 आएगा डिनोमिनेटर में, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 डिनोमिनेटर में 60। देखो ऐसे केस में कैंसिल किया करो, कैंसिल करने से क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 6/60। अब 26/60 आ गया, कितना आ गया 26/60। तो दिस इज 13/30 आवर फाइनल आंसर। 13/13 क्या होगा अपना फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर हमने देखा सभी के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, तो उन्हें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को लिखो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को लिखो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर लिखो, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिएगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एटलीस्ट 2 पर्सन हिट द टारगेट। सेकंड है आपका पी, एटलीस्ट 2 पर्सन हिट द टारगेट। एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन, तो क्या निकलेगा P2 प्लस P3। या तो 2 पर्सन हिट कर दें या फिर 3 पर्सन हिट कर दें, तीनों हिट कर दें, ऐसे निकालना पड़ेगा हमें। ओके, तो देखो P2 को हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, P2 की एग्जैक्टली 2 पर्सन हिट द टारगेट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कितना आया 13/60 आया, या फिर हम 26/60 लिख लें। अब तीनों हिट कर दें, तो तीनों हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी PA इंटू PB इंटू PC होगी। तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी होगी PA इंटू PB इंटू PC। अब देखो तो 26/60 प्लस PA कितना दिया हुआ है, PA आपको दिया हुआ है 4/5, तो दिस इज 4/5। PB कितना दिया हुआ है 3/4 सॉरी, दिस इज 3/4 और PC 2/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 26/60 प्लस 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24/60। सो दिस इज 50/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50/60 मीन्स 5/6, तो इसका 5/6 आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिएगा, नन हिट द टारगेट। थर्ड P नन हिट द टारगेट, नन हिट द टारगेट, कोई टारगेट को हिट ना कर पाए। तो देखो इसका मतलब ये है कोई टारगेट को हिट ना कर पाए, तो इसका मीनिंग है PA बार, PB बार और PC बार, तीनों का हमें क्या करना है इनटू करना है। अब देखो PA बार कितना है 1/5 है, दिस इज 1/4 PB बार और PC बार 1/3 है, तो हमने कहा मल्टीप्लाई किए देते हैं 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3, दिस इज 1/60 अवर फाइनल आंसर। तो 2015 में पूछा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट 32, ए कमेटी ऑफ 4 पर्सन has to be chosen from 8 boys and 6 girls consisting of at least 1 girl. Find the probability that the committee consists of more girls than boys.
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ISC 2016 में पूछा गया था, कमेटी ऑफ 4 पर्सन्स हैज टू बी चूजन फ्रॉम 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। 8 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, उसमें से 4 पर्सन्स की कमेटी बनाना है, कंसिस्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल्स, कम से कम 1 गर्ल्स होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी कंसिस्ट ऑफ मोर गर्ल्स देन बॉय। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो 4 पर्सन की कमेटी बनाना है उसमें से गर्ल्स मोर होना चाहिए बॉय से, और कंडीशन क्या दी हुई है, कंसिस्टिंग कमेटी में एटलीस्ट 1 गर्ल होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे इस तरह से कि एक कोई इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन द 4 मेंबर कमेटी। गर्ल्स कैसी हैं, ज़्यादा हैं बॉयज से 4 मेंबर की कमेटी में। और बी कोई इवेंट है जिसमें 4 मेंबर कमेटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की निकालना है, बी कंडीशन दी हुई है, तो हम ए को न्यूमरेटर में लेंगे, बी को डिनोमिनेटर में लेंगे। तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। पी बी कैसे निकलेगा, एन बी अपॉन एन एस, एन एस कैंसिल, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी निकालना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा कि गर्ल्स ज़्यादा हों बॉयज से। तो हम कैसे हो सकता है, देखो 3 गर्ल्स ले लें, 3 गर्ल्स और 1 बॉय ले लें, ऐसे हो सकता है एक तरीका। दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, 4 गर्ल्स ले लें और 0 बॉय ले लें। तो इस केस में इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाए, क्योंकि इसमें क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल्स है, और इसमें क्या है, गर्ल्स इज मोर देन बॉयज। तो गर्ल्स इज मोर देन बॉयज कैसे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो कमेटी है उसमें 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं। कैसी है कमेटी, जो हैं 8 बॉयज हैं अपने पास, कितने हैं, 8 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स हैं, और जो हमें कमेटी बनाना है वो 4 पर्सन की कमेटी बनाना है। किसकी बनाना है, 4 पर्सन की कमेटी बनाना है। तो ए एन ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 3 गर्ल हों 1 बॉय हो, 4 गर्ल्स हों 0 बॉय हो। तो देखो 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को हम कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, 6C3 प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, और 8 बॉयज में से 1 बॉयज को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 8C1 टाइप से। ओके, अंडरस्टूड। तो 6C3 इंटू 6C1, 6 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है तो 6C3 हो गया। 8 बॉयज में से हमें 1 बॉयज का सिलेक्शन करना है तो 8C1 हो गया, प्लस अब 4 गर्ल्स लेना है हमें तो 6C4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6C4। 0 बॉय लेना है तो 8C0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से कर सकते हो और मैनुअली भी क्या कर सकते हो, सिंपलीफाई कर सकते हो। देखो मैनुअली कैसे करेंगे हम उसे समझाते हैं। 6, 5, 4, 6C3 को हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 8C1 तो 8 हो जाएगा। अब 6C4 6, 5 4 3, फिर 4 3 2 1, ये 1 हो जाएगा। अब देखो इस 6 से 6 कैंसिल कर दें हम तो कितना होगा, 20 इंटू 8 होगा। दिस इज, देखो दिस कैंसिल टू दिस कैंसिल, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो क्या होगा, 160 प्लस 15 इक्वल टू 175। कितना आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू 175 आ जाएगी। अब हम एन बी को फाइंड आउट करते हैं। एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 गर्ल हो तो 1 गर्ल, 3 बॉय होंगे, फिर 2 गर्ल 2 बॉय होंगे, फिर 3 गर्ल और 1 बॉय होगा, फिर 4 गर्ल और 0 बॉय। इस तरह से बनेंगे। ये क्या है, एन बी बनेगा इस तरह से, ठीक ना। एन बी कैसे बनेगा, देखो एन बी में क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम 1 गर्ल होना चाहिए। तो 1 गर्ल 3 बॉय, 2 गर्ल 2 बॉय,
3 गर्ल 1 बॉय, 4 गर्ल्स 0 बॉय। हम इसको सिंप्लीफाई किए लेते हैं। देखो किस तरह से करेंगे। हमारे पास टोटल 6 गर्ल हैं, तो 6 गर्ल में से हम 1 गर्ल्स को 6C1 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, 8 बॉयज़ में से 3 बॉय 8C3, इसी तरह 6C2 इंटू 8C2, दिस इज 6C3 इंटू 8C1। देखो 6 गर्ल्स हैं, तो 6 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 6C3, 8 बॉय में से 1 बॉय को 8C1, दिस इज 6C4 इंटू 8C0। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 931 आएगा। तो अपना क्या चाहिए हमें, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी चाहिए है। तो 175 अपॉन 931 इज अवर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, आयरन कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। कोई आयरन है जिसमें 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो ये 10 व्हाइट हो गया, 3 ब्लैक बॉल्स हो गया। अब अनदर आयंस कंटेन 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अनदर आयंस में कितनी है, 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट आयन। पहले आयन से 2 बॉल्स को खींचा गया एंड पुट इनटू द सेकेंड आयन। उसको सेकेंड आयन में पुट कर दिया गया। किसमें पुट कर दिया गया, आयन में, सेकेंड आयन। ओके, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड आयन। फिर सेकेंड आयन से बॉल खींची गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड आयन इज व्हाइट बॉल। देखो ऐसा है, सबसे पहले इस फर्स्ट बैग में से 2 बॉल को खींचा गया और वो 2 बॉल को खींच के सेकेंड आयन में पुट कर दिया गया। ये आपका फर्स्ट आयन है, ये आपका सेकेंड आयन है। अब इनमें से हमें 2 बॉल खींचना है, तो 2 बॉल हम कैसे खींच सकते हैं, दोनों व्हाइट हो, 2 व्हाइट, वो खींच के हमने इधर डाल दिया। अगली सिचुएशन क्या होगी, दोनों ब्लैक हो, दोनों ब्लैक हो और इसमें पुट कर दिया गया। नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, 1 व्हाइट प्लस 1 ब्लैक हो, 1 व्हाइट प्लस 1 ब्लैक हो। इस तरह से सिचुएशन बनेगी कि इसमें से हमें 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो 2 बॉल्स हम कितने तरीके से ड्रॉ कर, क्या टाइप बनेंगे, तो दोनों व्हाइट बॉल हो सकती हैं, दोनों ब्लैक बॉल हो सकती हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल हो सकती है। अब देखो वो इसमें मिक्स किया गया, तो यहां पर देखो 3 केस बनेंगे। कैसे 3 केस बनेंगे, यहां पर हम लिखते हैं केस 1, इफ बोथ आर व्हाइट बॉल, इफ बोथ आर व्हाइट बॉल, कैसी हो, व्हाइट बॉल हो। तो देखो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर टोटल व्हाइट बॉल कितनी है, 10 है, तो 10C2। टोटल बॉल कितनी है, 13, तो 13C2। तो इस फर्स्ट आयन में से हम 2 व्हाइट बॉल को 10C2 अपॉन 13C2, इस प्रोबेबिलिटी बनेगी। 10 फेवरेबल केस कितना होगा, 10C2। 2 बॉल निकालना है 10 बॉल में से, तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 10C2 तरीके से। टोटल बॉल कितनी है, 13, इसमें 13 में से 2 बॉल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 13C2। अब ये दोनों बॉल इसमें डाल दी गई हैं, दोनों व्हाइट बॉल इसमें डाल दी गई हैं, तो सेकेंड आयन की पोजीशन क्या बनेगी, देखो सेकेंड आयन की जो पोजीशन बनेगी उसमें 5 व्हाइट बॉल होंगी और 5 ब्लैक बॉल होंगी। ये पोजीशन बनेगी सेकेंड आयन की, बनेगी कि नहीं बनेगी, सेकेंड आयन की ये पोजीशन। अब इसमें से एक व्हाइट बॉल निकालना है, तो 5C1 अपॉन 10C1, ये उसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर, ये अपना फर्स्ट केस हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 10C2 को कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। 13C2 को कैसे लिखेंगे, 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1। ये 5 अपॉन 10, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 10 इंटू 9, 13 इंटू 12 इंटू 5 अपॉन 10। ये 10 से 10 कैंसिल कर दो इसे, ये 3 और 4, तो 15 अपॉन
52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दिस इज 15/52। ओके। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड कैसे बनेगा? इफ बोथ बॉल्स आर कैसा हो? ब्लैक हो। इफ किसी पहले एन में से, इस बोथ आर ब्लैक, कैसी हो? दोनों की दोनों ब्लैक हो। फर्स्ट एन से खींचा गया। ओके, किससे? फर्स्ट एन से। ओके, तो देखो दोनों ब्लैक हो, तो दोनों ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितनी ब्लैक बॉल है आपके पास? 3 ब्लैक बॉल है। अब 3 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल को निकालने का ये तरीका होगा। टोटल बॉल कितनी है? 13। 13 में से 2 बॉल 13C2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोनों ब्लैक बॉल्स हमने इसमें पुट कर दी। क्या कर दी? पुट, इस बैग में। तो यहाँ पर 7 ब्लैक बॉल हो जाएंगी। व्हाइट बॉल कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। एक ड्रॉ करना है तो 3C1 अपॉन ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 10C1। ये बनेगा इसका कार्यक्रम, ठीक ना? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 × 2 अपॉन 2 × 1, दिस इज 13 × 12 अपॉन 2 × 1 × 3 अपॉन 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। सिंप्लीफाई करने से इसको कैंसिल इससे कर दो भाई। ये हो जाएगा आपका 3 × 2, तो इसको 3/260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या आएगा? 3/260 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सिंप्लीफाई करोगे तो 3/260 आ जाएगा। 3 × 2 बचेगा, ये 13 × 12 बचेगा, ये 3 × 10 बचेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपना क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट केस देखिएगा। नेक्स्ट केस कैसा बनेगा? थर्ड केस। केस थर्ड, इफ 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट, जो N1 से हमने ड्रॉ किया है वो 1 ब्लैक और 1 व्हाइट हो, तो 1 ब्लैक 3C1, 1 व्हाइट 10C1, टोटल 2 बॉल हमें ड्रॉ करना है, तो वो कितना हो जाएगा? 13C2 हो जाएगा। अब हमने बैग में इस वाले केस थर्ड है, ठीक ना? जो बैग है सेकंड बैग में डाल दी गई, तो सेकंड बैग की क्या पोजीशन होगी? देखो, सेकंड बैग की जो पोजीशन होगी, 3 की जगह 4 व्हाइट हो जाएंगी और 5 की जगह 6 ब्लैक बॉल हो जाएंगी। अब इसमें से हमें एक व्हाइट को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C1 अपॉन 10C1 होगी। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 × 10 अपॉन 13 × 12 अपॉन 2 × 1, दिस इज 4 × 10, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10 अपॉन 13 × 6, ये 4 अपॉन 10, तो ये आ गया। ठीक है, इसको इससे कैंसिल किया तो 2, ये 3, तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, दिस से आ जाएगा 2/13। कितना आ जाएगा? 2/13। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/। अब हम तीनों केस को ऐड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तीनों केस को हम ऐड कर देंगे। तो पहला केस की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 15/52 थी। दूसरी केस की 3/260 थी और तीसरी केस की 2/13 आई। हम इसको ऐड कर लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 260 आएगा। इस सेकेंड से 75 हो जाएगा। दिस इज 3, दिस इज 40, इसको हम ऐड कर लेंगे। दिस इज 118/260। ओके, so this is 59/130 इज अवर फाइनल आंसर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.4 यहीं पर छोड़ देंगे हम। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।